प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेले में जहां हर कदम पर आस्था है, हर सांस में भक्ति है, लेकिन इस बार मेले में कमी साफ महसूस की जा रही थी और वो कमी थी शिव के रहस्यमय उपासकों की, जंगम जोगियों की। और फिर अचानक माघ मेले में हुआ जंगम जोगियों का आगमन। ऐसा लगा जैसे खुद कुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा चलकर संगम तट पर उतर आई है। आखिर कौन होते हैं जंगम जोगी और क्यों जुड़ा है इनका रिश्ता सिर्फ शिव से, देखिए। संगम की रेती, साधना की तपिश और शिव भक्ति की गूंज। अघोरेश्वर धाम के शिविर में जैसे ही जोगियों ने प्रवेश किया, पूरा माहौल शिवमय हो गया। बम बम लहरी, ढोलक, ताली और शिव स्तुति के स्वर। हवा में घुल गए। साधु हो या श्रद्धालु, हर कोई ठहर गया, क्योंकि जंगम जोगी सिर्फ गाते नहीं, शिव को जीवंत कर देते हैं। आखिर कौन होते हैं जंगम जोगी? शंकर के क्रोध की उत्पत्ति है जंगम जोगी। भगवान शिव के उपासक होते हैं। शिव की जांग से उत्पन्न माना जाता है। ये साधुओं से ही भिक्षा स्वीकार करते हैं, शिव कथा और संगीत सुनाते हैं। हर वस्तु अपने आप में एक देव कथा है और ताली सिर्फ वाद्य नहीं, यही उनका दान पात्र भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और पार्वती के विवाह में जब कोई भी दान देने को तैयार नहीं हुआ, तब महादेव ने अपनी जांग से जंगम को उत्पन्न किया, इसलिए इन्हें कहा गया जंगम। महादेव ने इन्हें दान लेने का अधिकार दिया और शिव विवाह गाने का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि हरियाणा में हजारों सालों से शिव विवाह का गायन केवल जंगम जोगी ही करते आ रहे हैं। माघ मेले में इस समय केवल 4 जंगम साधु ही पहुंचे हैं, लेकिन जहां जहां उनके स्वर गूंजते हैं, वहां का कण-कण शिवमय हो उठता है। कुंभ मेले में तो बड़ी संख्या में आए थे, इस बार माघ मेले में आप लोग कुछ थोड़े से ही दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग आए? ऐसे है जी, सभी आप चैनल को हम नमस्कार करते हैं। जंगम जोगी तो हम कुरुक्षेत्र भूमि से हैं और हम यहाँ कुंभ मेले में तो हमारी ज़्यादा संख्या होती है। 500 के आसपास, लगभग 500 के आसपास भी, 700 के आसपास भी हमारी लगभग संख्या होती है। तो माघ मेला में हम 4 ही जंगम यहाँ आए हुए हैं, तो बहुतों को पता नहीं है इस करके, क्योंकि हमारे जो साधु हैं 10 नाम के सन्यासी हैं वो कम आए हैं, इसी वजह से हमारे जंगम कम आते हैं। तो अगर साधु जैसे अब के साल 2026 में आए हैं साधु, कुछ आए हैं, तो ऐसे ही 2027 में भी साधु आएंगे तो जंगमों की भी संख्या बढ़ेगी। अभी केवल आप लोग 4 लोग हैं? हाँ जी, हम केवल 4 ही लोग हैं, कुरुक्षेत्र भूमि से आए हैं। तो हम शिव का ही प्रचार करते हैं और शिव की महिमा गाते हैं। जंगम जोगी अपनी वेशभूषा के लिए भी जाने जाते हैं। सिर का मुकुट, शेषनाग, कर्णफूल, जनेऊ, हर किसी का अपना महत्व है। जो हमारी ये मुकुट है, ये कलंगी है, तो विष्णु भगवान की है। शेषनाग भगवान शिव का ये शेषनाग है। माता पार्वती के कर्णफूल हैं जी। और ब्रह्मा जी का ये जनेऊ है जी। तो ये नंदी बैल की ये टल्ली है। तो ये हमारा दान पात्र है। इसी में हम जो भी डालता है, चाहे 1 रुपया दो, चाहे लाख दो, चाहे 1 करोड़ दो, यही इसी का दान लगता है, देने वाले का भी लेने वाले का भी। और इस टल्ली में आपको मैं बताता हूँ तो शायद आपको नहीं पता होगा, इस टल्ली में इतनी पावर है, अगर कोई बच्चा नहीं बोलता हो मुख से, 2 साल का 3 साल का मुख से ना बोले, तो अगर इस टल्ली में महादेव का मंत्र उच्चारण करने के बाद इस टल्ली में 5 बार इस बच्चे को पिलाया जाए तो डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा, बच्चा मुख से टनाटन बोलने लगेगा। ये हम महादेव की कृपा से कहते हैं। जंगम साधु सिर्फ शिव के उपासक होते हैं। ये आम गृहस्थों से दान नहीं लेते। इनका जीवन साधु संतों के द्वारा दी गई दान दक्षिणा से चलता है। जब से भगवान शिव ने हमारे को राजा हिमाचल के घर में अपनी जांग से प्रकट किया था, तो उसी टाइम ब्रह्मा ने मान्या हमारे को, विष्णु ने मान्या, आप शिवाना मान्या पुरोहित करके जा रे जंगम तू राजा, 4 कुंठ में शिव शिव रटना, जो मेरा भगत होगा मेरा ही रूप समझ के आपको दान देगा। और जो हमारे साधु है सन्यासी जितने भी, वो मेरा ही रूप समझ के आपको दान करेंगे। मैं आपको पुरोहित मानता हूँ और जितने मेरे साधु संत हैं वो भी मेरे को शिव का ही रूप मान के आपकी मानता करेंगे। दान लेने का भी नियम अलग है। दान कभी सीधे हाथ में नहीं लिया जाता, हमेशा ताली में लिया जाता है। मान्यता है अगर शिव का दान सीधे शरीर को छू जाए तो वो भस्म कर सकता है। रहा सवाल जंगम जोगी का, तो हम इसको पसंद करते हैं
जी शौक भी है और ये परंपरा थोड़ी विलुप्त होती जा रही है। जी तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं इनको हर साल बुलाता हूँ। जी हर माघ में, हाँ। कुंभ में भी बुलाया था। जी। तो हर साल ये शिविर यहाँ जी। अघोरेश्वर धाम का लगता है। जी, अघोरेश्वर धाम का लगता है। तो क्या क्या यहाँ पर शिविर में प्रमुख जो गतिविधियाँ होती? गतिविधियाँ हवन, पूजन, दवाइयाँ। जहां हर लहर में आस्था बहती है, वहीं जंगम जोगियों की मौजूदगी से याद दिलाती है कि शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि चलते फिरते रूप में अपने भक्तों के बीच आज भी विराजमान है। माघ मेले में इन दुर्लभ शिव उपासकों का आगमन मानो कुंभ की आत्मा का सजीव दर्शन है। और जब तक जंगम जोगियों के स्वर गूंजते रहेंगे, तब तक संगम तट पर हर कण कहता रहेगा बम बम भोले। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।